नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी में जो निकली हुई भर्ती, जो कि रिलीजियस टीचर की भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये है इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर की, ठीक है। रिलीजियस टीचर की क्लियर है। इसमें मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 13 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चलेंगे आपको, ये फॉर्म जो चलेंगे आपके 22 मार्च तक चलेंगे, क्लियर है। ये 22 मार्च तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 मार्च तक फॉर्म ओपन रहेंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसके एग्जाम भी ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि 22 अप्रैल को एग्जाम होंगे, 22 अप्रैल को एग्जाम होंगे, क्लियर है। इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर की भर्ती, ठीक है। तो बात करूं मैं अगर इनकी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। इसमें कई तरीके की जो पोस्ट है वो पहले मैं क्लियर कर दूं। इसमें है पंडित, ठीक है, जो कि आपके पंडित जो कि हिंदू कास्ट के हैं, और गोरखा का रेजिमेंट के लिए, गोरखा पंडित के लिए जरूरत है उन्हें। ग्रंथी जो सिख कैंडिडेट हैं, ग्रंथी सिख कैंडिडेट। मौलवी, ठीक है। सुन्नी, सुन्नी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। दूसरा क्या है, बौद्ध मॉन्क के लिए, क्लियर है। पादरी के लिए भी है, ठीक है। रिलीजियस टीचर यानी कि इसमें आप जाने के इच्छुक हैं, इसके अगर क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है, इस चीज में इंटरेस्ट है ऐसा काम करने के लिए, तो आपके लिए है ऑफर, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करूं मैं अगर, ये काफी अच्छी पोस्ट यानी कि जेसीओ की पोस्ट है, ठीक है, रिलीजियस टीचर की, जॉइंट कमीशन ऑफिसर। बात करूं मैं इसकी एज की बात करूं मैं, एज इसमें रिक्वायरमेंट जो मांग रखी है 27 से 34, 27 साल से 34 साल की एज रहने वाली है। इतने क्राइटेरिया इन्होंने मांग रखे, 27 से 34 के बीच होनी चाहिए आपकी एज, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और क्या मांग रखा है, यही बात करूं मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो गोरखा पंडित हैं, ठीक है, पंडित के लिए जो है पंडित ऑब्लिक गोरखा पंडित, इसके लिए क्या मांग रखे उन्होंने, कम से कम तो स्नातक है, ठीक है। स्नातक को किस में, यानी ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए, संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत आचार्य की इनके पास वो होनी चाहिए, संस्कृत आचार्य, संस्कृत सब्जेक्ट से, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई हो, क्लियर हो, संस्कृत से, ठीक है। या फिर और क्या हो, ये कर्मकांड 1 साल का है तो इनके पास डिप्लोमा हो, 1 ईयर डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, क्लियर है। जाहिर सी बात है, रिचुअल जो रिलीजियस टीचर रखे जाते हैं आर्मी में, उनका काम यही होता है कि जहां भी बटालियन है, जो भी बटालियन है, उसमें जो भी रिचुअल्स हैं, धार्मिक जो अनुष्ठान जो होते हैं, ठीक है, रिचुअल जो होते हैं धार्मिक, वो टाइम पे सबको, जो भी जिस कास्ट के रहने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वहां पे, जो भी हैं काम करने वाले लोग, उनको वो सारी चीजें उसके हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से वो कर सकें, ठीक है। तो इस चीज के लिए भर्ती निकाली जाती है रिलीजियस टीचर की स्पेशली। इसमें बात करूं तो ये हो गई तो पंडित के लिए, क्लियर है। बात करूं मैं ग्रंथी के लिए, तो जैसा कि इससे क्लियर डिसाइड है कि ये ग्रंथी यानी कि ये सिख धर्म के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। सिख धर्म के कैंडिडेट क्या करेंगे, ग्रेजुएशन वही सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ज्ञानी। पंजाबी में क्या होना चाहिए उन्हें, ज्ञानी आनी चाहिए, ठीक है। ज्ञानी, जो कि गुरुवाणी जो चलती रहती है उनकी, एक ग्रंथ का एक वो हिस्सा है, जहां मेन हिस्सा माना जाता है,
तो इसमें उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन और ज्ञानी की नॉलेज। ठीक है, बात करूं मैं मौलवी की, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए है। मौलवी की बात करूं, अगर मैं बात करूं मौलवी की, सुन्नी के लिए, सिर्फ सुन्नी कैंडिडेट के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए उनके पास, एक्स्ट्रा होना चाहिए आलिम, आलिम इन अरेबिक। ठीक है, आलिम इन अरेबिक में होना चाहिए, आलिम की डिग्री होनी चाहिए उनके पास। क्लियर है, आलिम की। और क्या चाहिए, या तो फिर आदिब माहिर उर्दू में। क्लियर है, उर्दू माहिर, उर्दू में माहिर। ठीक है, ये डिग्री होनी चाहिए उनके पास एडिशनल, जो एक्स्ट्रा मांग रखी उन्होंने। या तो आलिम की डिग्री है उनके पास, ठीक है, जो कि आसानी से मिल जाती है, जो तैयारी करते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मौलवी की, आलिम की डिग्री। बात करूं मैं पादरी के लिए, तो क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए और एडिशनल क्या होना चाहिए उनके पास, क्रिश्चियन की, यानी कि कोई भी जो उनके ऑथेंटिक जो हैं, लोकल जो बिशॉप वगैरह हैं उनके, यानी कि जो चर्च वगैरह, उनसे उनके पास सर्टिफिकेट, लोकल अथॉरिटी के सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो पादरी के लिए एलिजिबल हैं, पादरी के लिए। क्लियर है, सेम बुद्धिस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मोंक के लिए उनके पास जो लोकल उनकी जो अथॉरिटी होती है मोंक की, उनसे एक उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो मोंक के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है, तो ये तो होगी इनके बारे में सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्लियर, मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस की, जो थोड़ी बहुत मांग रखी उन्होंने, हाइट की अगर बात करूं मैं, हाइट की बात करूं मैं, फॉर जनरल 160 सेंटीमीटर। क्लियर है, ज्यादा इतना नहीं है हाई फाई। फॉर गोरखा, गोरखा के लिए उन्होंने मांग रखी, या लद्दाखी रीजन के जो कैंडिडेट हैं, लद्दाखी रीजन के 157 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो हैं 155, अंडमान निकोबार 155। क्लियर है, हाइट हो गई। चेस्ट की बात करूं मैं, सबके लिए है 77 सेंटीमीटर। क्लियर है, 77 सेंटीमीटर। वेट की बात करूं, वेट की बात करूं, फॉर जनरल ये है 50 केजी। ठीक है, और गोरखा एंड लद्दाखी के लिए कितना है, 48। गोरखा एंड लद्दाखी, गोरखा एंड लद्दाखी। ठीक है, ये तो हो गए वेट के लिए। अब फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होने वाला है, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें क्या मांग रखी इन्होंने, इसमें है आपकी रेस होगी, जो होगी 1600 मीटर 8 मिनट में। क्लियर है, 8 मिनट में रेस है। और क्या है, जो एक्स्ट्रा जो हिल एरिया के जो कैंडिडेट हैं, जो हिल एरिया, जो हिल में आते हैं, वो हिल एरिया में, ठीक है, उनके लिए हिल टेरेन के लिए 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, जो 5 फीट से 9000 फीट के बीच में है जिनका रेंज, उनके लिए 30 सेकंड एक्स्ट्रा है। और जिनका 9000 से 12000 फीट ऊंचाई पे हैं, जो कैंडिडेट जहां रहने वाले हैं, उनके लिए 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिया गया है। 1600 मीटर है रेस, 8 मिनट। क्लियर, बात करूं इसकी एग्जाम की। क्लियर है, फर्स्ट फेज में एग्जाम इसकी बात करूं मैं, तो एग्जाम होने वाले हैं इसके, कितने एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे इसके, 2 पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन होंगे। क्लियर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के पेपर होगा ये, जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के एग्जाम होंगे सबके लिए, ये तो पेपर होगा ही होगा। क्लियर है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, सॉरी 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अगर गलत जवाब देंगे 0.5, यानी कि 1/4 आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर है, 1/4, यानी कि अगर आपके एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर, एक गलत जवाब देंगे। इसकी बात करूं तो पहले पेपर में आपके जीए के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्लियर है,
निगेटिव मार्किंग है, गलत जवाब देंगे तो आपके 0.5 नंबर कटे जाए, ठीक है, 1/4 यानी। दूसरे पेपर जो होगा इसका, दूसरा पेपर जो होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मौलवी के लिए या पंडित के लिए या ज्ञान ग्रंथी के लिए या पादरी के लिए, मोंग के लिए, उससे रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक जो होगा उससे रिलेटेड होगा, सेम होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। इसमें भी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, क्लियर है। पहला पेपर जो है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्लियर। इसमें 40% आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इसमें 40% मार्क्स आपको फर्स्ट पेपर में लाने हैं, सबके लिए है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन डिसाइड करेगा आपका ये, आपके रिलीजियस जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज में आपको कितना ज्यादा नॉलेज है, उससे डिसाइड होगा आपकी मेरिट, ठीक है। आपके अगर इसमें से अगर आपके दोनों पेपर में अगर आपके क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक रहता है आपका सब कुछ, तो आपके फिर क्या होगी, रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि आपकी बाकी चीजें जो है, दौड़ वगैरह, फिजिकल टेस्ट वगैरह, वो सारे लिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा आपका होगा इंटरव्यू। फाइनल में होंगे आपके इंटरव्यू, ठीक है। फाइनल में आपके होंगे इंटरव्यू, जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए जाएंगे इंटरव्यू के फिर मार्क्स आपके जोड़ेंगे, इंटरव्यू के और सेकंड पेपर के, जो आपके रिलीजियस जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के आपके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, क्लियर है। फिर आपकी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको, क्लियर है। ये सारी चीजें हैं जो आप इसको फिर से दोबारा से देख लेंगे। इसका जो भी लिंक है, अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी इस चीज के लिए है तैयारी में लगे हुए जो हैं और जो इस जॉब को करने के इच्छुक हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।